साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की शुरुआत की, जहां उन्नति बहुत कम हुई थी। और पिछले साल जनवरी में इस कार्यक्रम की सफलता ने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इनिशिएटिव की शुरुआत की। विकास का जो सबसे नीचे का तबका है, वो जितना ज्यादा विकसित होगा, मैं समझता हूं उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम इस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। हालांकि ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं भी हैं जो सालों से अपनी क्षमता के अनुसार पिछड़े हुए ब्लॉक्स और जिलों को सशक्त बनाने और उनमें बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए देश के हर नागरिक को अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और हाशिए पर जीवन जी रहे समुदाय को बढ़ने और विकसित होने के लिए स्किल के साथ संसाधन दिए जाने चाहिए। और यही सर्वोदय की फिलॉसफी है, जिसने नूह जिले के एक ब्लॉक को मॉडल एस्पिरेशनल ब्लॉक में बदलने का काम किया है। हरियाणा के नूह जिले के सबसे छोटे ब्लॉक तावड़ू में आपका स्वागत है। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि कैसे तावड़ू के लोक जीवन को सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। हम देखेंगे क्या कारगर रहा और क्या नहीं। हम जानेंगे कि जमीनी स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और इस बात की पड़ताल करेंगे कि बदलाव की सबसे बड़ी कहानियां कहां हैं और इस मॉडल को बड़े पैमाने पर अन्य ब्लॉक्स या जिलों में कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि भारत की असली ताकत सही मायनों में उसके गांव और ब्लॉक में स्थापित हो सके। यही है सर्वोदय, बुनियाद भारत की M3M फाउंडेशन की एक पहल। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मेवात का क्षेत्र, एक ऐसा कृषि इलाका जहां के लोगों के लिए खेती और पशुपालन आय का मुख्य जरिया है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और पोषण, बढ़िया कृषि पद्धतियां और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कौशल विकास और सड़क या स्वच्छता जैसी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की जरूरत की बात आती है, तो इस इलाके ने अपने खराब विकास की तरफ ही संकेत दिए हैं। यहीं पर सर्वोदय कार्यक्रम की शुरुआत होती है, एक रचनात्मक, व्यवस्थित और संपूर्ण विकास योजना जिसका एकमात्र उद्देश्य है ग्राम विकास। सर्वोदय पहल की परिकल्पना तावड़ू ब्लॉक के विकास की राह में आई हर चुनौती को ईंट दर ईंट हल करने के लिए ही की गई थी। M3M फाउंडेशन की चेयरपर्सन और ट्रस्टी पायल कनोडिया के लिए तावड़ू के सतत विकास की दिशा में काम करना एक व्यक्तिगत मिशन है। सर्वोदय की एक फिलॉसफी थी कि हमें पूरे गांव की डेवलपमेंट पे काम करना था और इसके लिए हम तावड़ू इसलिए गए क्योंकि तावड़ू हमारे परिवार की रूट्स है। मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक कि मैं, मेरे भाई, हम सब वहीं पले बड़े हैं। हमने वहाँ की जो नुआंसेस हैं, वहाँ की जो वीकनेसेस हैं, उनको बचपन भर देखा है और उनको जिया है। सो तावड़ू हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, इट इज़ आवर रूट्स। और कहते हैं ना कि कभी आप अपनी जड़ों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत तावड़ू से की। M3M फाउंडेशन के ट्रस्टीज द्वारा विशेषज्ञों की एक टीम के सहयोग से तैयार किया गया सर्वोदय कार्यक्रम एक समुदाय केंद्रित मॉडल है। इसने ग्राम स्तरीय संस्थाओं को मजबूत आधारशिला दी है, ये समझते हुए कि बदलाव के वास्तविक निर्माता दरअसल खुद लोग ही हैं। यह कार्यक्रम स्थानीय समुदाय के सदस्यों को अपनी पहल में शामिल करता है। इस क्षेत्र से ही नियुक्त एक टीम तावड़ू ब्लॉक के 84 गांव में से हर एक गांव का दौरा करती है, ताकि वहां के निवासियों से उनके इलाके से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर पहली बातचीत की शुरुआत की जा सके। बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि हम कम्युनिटीज़ को उस तरीके से तैयार करें कि दे शुड टेक द ऑनरशिप, मीन्स दे बिकम देयर ओन डेवलपमेंट एम्बेसडर्स, ताकि वो अपने विकास की बागडोर अपने हाथ में ले ले। तो हमारी कोशिश वही, और उसको लेकर हमने शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और स्वास्थ्य, इन 4 क्षेत्रों के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। इन कामों को हमने अलग अलग
जो है मेजर प्रोग्राम्स के अंदर अपने आप को डिवाइड किया है, जिसमें अगर हम कहें कि 8 हमारे ऐसे मेजर प्रोग्राम्स हैं जो ये 4 थीम्स को कवर करते हैं, तो उसी तरीके से हमने इन प्रोग्राम्स को बनाया। समुदायों के साथ काम करना किसी चुनौती से कम नहीं। इस दिशा में सबसे जरूरी है क्षेत्र की सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ वहां के लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना। तावड़ू क्योंकि मेवात के एक रीजन में आता है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत डीप रूटेड हैं। वहाँ पे धर्म को लेकर लोगों की सोच बहुत ही पीछे है, तो उन लोगों तक पहुँचना, उनको एक्चुअली जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पहले तो समझाना, लोगों को उस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि हाँ सच में हम इतने पिछड़े वर्ग में रहते हैं और ये सारी चैलेंजेस हैं जिनको हमको ओवरकम करना चाहिए अपने ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए। सबसे पहला चैलेंज यही था कि वो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। फिर एक्सेप्टेंस के बाद उनके पास उनके सल्यूशंस नहीं थे, उनको पता ही नहीं था अगर ये प्रॉब्लम हमने समझ भी ली तो इसका सल्यूशन क्या है, इसको ख़त्म कैसे करें। चैलेंज को ख़त्म करने का, अगर उनको चैलेंज को ख़त्म करने का रास्ता दिखाया भी गया तो उनके पास उसके मीन्स नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है। तो बहुत सारे गैप्स थे जिनको हम ब्रिज करते गए, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को ट्रेन किया, समझाया। पिछले 1.5 साल में तावड़ू का समुदाय सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के जरिए धीरे धीरे सशक्त हुआ है। इस क्षेत्र के हर एक घर से बदलाव की कहानियां अब सामने आने लगी हैं। संपूर्ण ग्राम विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सर्वोदय कार्यक्रम सकारात्मक बदलाव लाने में उनकी परिवर्तनकारी क्षमता को बखूबी पहचानता है। 50 वर्षीय कुंती घर पर बाजरे के लड्डू बनाने में कड़ी मेहनत कर रही हैं। लेकिन ये उनके बच्चों या उनके बड़े से परिवार के लिए नहीं है। कुंती और राठीवास गांव की अन्य महिलाएं ऑर्डर तैयार कर रही हैं। कुंती एक ऐसे महिला समूह का हिस्सा है जो दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले बाजरे के लड्डू जैसे हाथ से बने बाजरे के उत्पाद तैयार करने और पैक करने के लिए एक साथ आती हैं। वे महिलाएं उन पारंपरिक व्यंजनों को तैयार करती हैं जिसे वो अपने परिवार के लिए बनाती हैं। पहले मैंने बाजरे के लड्डू बनाए। बाजरे के लड्डू तो पहले जो हमारी दादी नानी जो बनाती थी, बाजरे के आइटम जो घर में खिलाती थी, अब तो पहले अब ना रहा। जैसा मैं बनाती हूँ ना, ऐसा और महिला नहीं बनाती है। तो वो बना के मैंने लड्डू बना के मैडम के लिए दिए, उन्होंने पास किया। हमारे लड्डू भी बनाए, बाजरे का दलिया भी बनाया, खिचड़ी भी बनाई, बाजरे की सूजी भी बनाई। ये सब M3M फाउंडेशन के सर्वोदय कार्यक्रम और सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पर केंद्रित होने से शुरू हुआ। ये कार्यक्रम मोटे अनाज की खेती को सहायता प्रदान करता है और इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। दिवाली पे उनने हमारे लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दिया तो हमने, जो मेरे ग्रुप की बहनें हैं जो गरीब हैं, मैंने वो भी लगाई काम पे और 4 दिन में हमने वो ऑर्डर पूरा कर दिया। और उन गरीब बहनों ने भी काम मिला, उनके हाथ में भी पैसा आया और मेरा भी काम चला। इससे तावड़ू ब्लॉक की महिलाओं को आजीविका के विकल्पों के लिए एक बेहतरीन इलाके के रूप में पहचान मिलने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिली है। सिर्फ मोटे अनाज के उत्पादन ही नहीं, बल्कि मोमबत्ती बनाने और अन्य हस्त निर्मित उत्पादों जैसी पहल भी उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक जगह और बाजार दे रही है। जैसे फरवरी में एक कार्यक्रम के दौरान ये स्टॉल्स। दरअसल कौशल निर्माण के महत्व को समझते हुए तावड़ू की महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के नए रास्ते खोलने के लिए M3M फाउंडेशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। इसका मूल विचार माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को विकसित कर तावड़ू में आजीविका को बढ़ावा देना है। ये साझेदारी खासतौर से महिला उद्यमियों पर केंद्रित है। उम्मीद ये है कि कौशल विकास, पुनः कौशल विकास और नए कौशल सिखाकर नूह में 3000 उद्यमियों का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारे युवा हैं जो तावड़ू ब्लॉक में हमारे पास हमारी IM पावर अकेडमी में आते हैं।
उसमें आज हम एक साल में 1000 से भी ज़्यादा युवाओं को डिफरेंट फील्ड्स में ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी लड़कियां हैं। अब यही लड़कियां जब आगे जाके काम करती हैं, अपना सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर ये सब खोल रही हैं, तो ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स बन गई हैं और ये फर्दर प्रमोट कर रही हैं और मोटिवेट कर रही है कि और लड़कियां आएँ, ट्रेनिंग ले और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। तावड़ू ब्लॉक में 84 से ज्यादा गांव हैं, जहां विकास की इस कहानी में गांव का मुखिया या सरपंच एक अहम सूत्रधार होता है। सरपंच लोगों की नब्ज को पहचानता है, संपूर्ण विकास कार्यों की देखरेख करता है और गांव की समस्याओं का समाधान करता है। 50 साल के विनय पाल राठीवास के पहली बार बने और सबसे युवा सरपंच हैं। जब मैं M3M फाउंडेशन से मुलाकात मेरी हुई फर्स्ट बार, तो इन्होंने मेरे घर पे, तो उसमें कमेटी भी बनाई हमने 15 आदमियों की, और कमेटी बनाई उसमें 15 आदमी जो भी सरपंच और मेंबर मोजिज जो भी गांव के हैं, जो समाज सेवी हैं, जो लेडीज, कुछ लेडीज भी उनमें से महिलाएं भी ली, तो उनको जोड़ के कमेटी बना के फिर हमने आगे प्रतिक्रिया उनके जरिए से हमने इसको जोड़ना शुरू कर दिया। और इन्होंने फिर ट्रेनिंग भी दी, बीच में आके मेरे घर पे ट्रेनिंग भी दी, उनमें उसमें बताया भी उन्होंने, भाई हम ये काम अपना करते हैं, जो भी तुम्हारी समस्या हमें बताओ, हम उसको फॉलो करेंगे। तो M3M फाउंडेशन ने भी ऐसी बात नहीं है, स्कूल में भी बढ़िया काम किया है, और वाटर कूलर वगैरह कई जगह पे वाटर कूलर भी लगाए हैं इन्होंने, और भी पेड़ भी दिए हैं, घर घर 2-2 पेड़ लगवाए हैं। ब्रेक के बाद हम सफलता की एक और ऐसी ही कहानी देखेंगे। ये कहानी है सरस्वती की, जिन्होंने पिछले साल बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। कर्तव्य भरे जीवन में नए रंग साक्षर कर रहा अशिक्षा का अंत, कौशल संबल दे रहा नई उड़ान, लक्ष्य से कला और खेल को नया आसमान। मशाल है सामाजिक नवाचारों की रोशनी, संकल्प से मिले पर्यावरण को नई बानगी। सर्वोदय है ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी, IEM पावर से प्रवासी मजदूरों की हर जगह भागीदारी। M3M फाउंडेशन, परिवर्तन और विकास की परिभाषा। इस साल फरवरी में तावड़ू ब्लॉक के समुदाय के 2000 से ज्यादा सदस्यों ने की सर्वोदय इनिशिएटिव्स के उद्घाटन में भाग लिया। ये तावड़ू के यंग अचीवर्स की सफलता को मान्यता देने का भी एक अवसर था, जिनमें से कई अचीवर्स की प्रतिभा को M3M फाउंडेशन के सर्वोदय कार्यक्रम के सहयोग से तराशा गया है। पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं पैरा एथलीट, महिला उद्यमी, नवोदित इनोवेटर, वैज्ञानिक और सरस्वती, अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, जिसकी असाधारण प्रतिभा को M3M फाउंडेशन द्वारा पहचाना और विकसित किया गया है। सरस्वती, जो न सिर्फ रोलर स्केट्स की एक माहिर खिलाड़ी हैं, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोलिंग स्केटिंग चैंपियन भी हैं। उन्होंने पिछले साल बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में भारत के लिए 500 मीटर में एक गोल्ड और 1000 मीटर रिले में एक ब्रॉन्ज पदक जीता था। और हैरानी की बात यह है कि सरस्वती ने स्केटिंग को सिर्फ 3 साल पहले यानी साल 2021 में ही एक खेल के तौर पर अपनाया था। सरस्वती तावड़ू ब्लॉक के पढ़ेनी गांव में रहती हैं। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अपनी बेटी को रोलर स्केट्स के हर दिन के अभ्यास के लिए तावड़ू के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेकर आते हैं। 34 साल की आराधना मतानिया सरस्वती की ट्रेनर हैं। पिछले 12 सालों से वो तावड़ू के स्कूल में एक डेडिकेटेड स्पेशल एजुकेटर के तौर पर काम कर रही हैं। आराधना यहाँ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाती हैं। सरस्वती एक इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट बच्ची हैं, तो उनका जो बेसिकली जो रहता है एजुकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, अन्य बच्चों से बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो इन बच्चों में एक कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, चाहे ड्राइंग हो या डांस हो या स्पोर्ट्स हो, कोई ना कोई एक एक्टिविटी बहुत अच्छा, अगर हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें तो वो बहुत अच्छा कर सकती है।
और यहीं पर M3M फाउंडेशन के लक्ष्य प्रोग्राम ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। ये प्रोग्राम खासतौर से सरस्वती जैसी युवा प्रतिभाओं को खेल और विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है। 40,000 का तो स्केट्स आया था। न्यूट्रिशन के लिए इसके लिए पर मंथ जैसे जूस, दूध, ड्राई फूड, ये सब का भी पैसा M3M से ही आता था। फिर यहाँ से पढ़ेनी और पढ़ेनी से यहाँ आने का किराया भी। लक्ष्य स्कॉलरशिप्स उन लोगों को विभिन्न स्तरों पर होने वाले कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट्स, फेस्टिवल्स और एग्जीबिशंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार करती है, जिन्हें ये स्कॉलरशिप मिला होता है ताकि वो अपने स्किल्स और टैलेंट्स को बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने ला सकें। दरअसल सरस्वती को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप और प्रिपरेटरी कैंप्स में जो अनुभव मिले, उसने स्पेशल ओलंपिक्स में उनकी जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। बर्लिन में अपने अच्छे प्रदर्शन से चर्चा में आने के बाद सरस्वती अब पूरी तरह से पैरालंपिक्स पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। M3M फाउंडेशन वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मैं पैरालंपिक्स में जाना चाहती और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना चाहती हूँ। तावड़ू से कई बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे गए हैं और ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल्स जीत कर आए हैं। ये इनके सपनों की दुनिया से बहुत दूर था। हम कहते हैं सपनों में था, ये इनकी सपनों की दुनिया से बहुत दूर था, इज़ व्हाट आई वांट टू से हियर। और वो बच्चे जब मेडल जीतकर गांव वापस आते हैं तो इससे बड़ी बदलाव की स्टोरीज हमारे पास हो ही नहीं सकती। फरवरी में ही शुरू की गई कई और पहलों से बदलाव की ऐसी ही और भी कहानियां सामने आएंगी। इनमें शामिल है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसका निर्माण अभी चल रहा है। इसके अलावा गुरुनावत स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन और आई गैरेज का उद्घाटन, जो कि एक ऑटोमोबाइल एंटरप्राइज है जो यंग ट्रेनीज को जरूरी सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। शायद सबसे महत्वपूर्ण M3M फाउंडेशन के पर्यावरण संबंधी हस्तक्षेप रहे हैं, जो वृक्षारोपण, जल संरक्षण और सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देने पर आधारित हैं। इन हस्तक्षेपों ने प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाया है। सर्वोदय की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिनमें से एक है जल संरक्षण योजना, जिसके तहत आता है अमृत सरोवर तालाब का नए सिरे से दोबारा निर्माण करना। यह योजना सिर्फ पर्यावरण के लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य सामुदायिक स्थानों को फिर से परिभाषित करना और सामाजिक स्तर पर बहुत कुछ नया हासिल करना है। हम चाहते थे कि वो केवल एक सरोवर ना बन के रह जाए, वो एक ऐसा टूरिस्टिक अट्रैक्शन बने कि जहाँ पर लोग आना पसंद करें। वो कुछ ऐसा हब हो जहाँ पर रोजगार के अवसर जो हैं वो बन सकें। वो कुछ ऐसा हो जहाँ पर हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ गतिविधियाँ जो हैं वो वहाँ पर हों। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा उस पॉन्ड का जो है एक मॉडल डिजाइन किया। सर्वोदय इनिशिएटिव मुख्य रूप से शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सेवा जैसे 4 व्यापक विषयों को कवर करता है, जिसके तहत M3M फाउंडेशन ने तावड़ू समुदाय में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी पीछे M3M ने हमारे तावड़ू ब्लॉक में काफ़ी जो समाज के साथ मिलकर के काफ़ी विकास के काम किए हैं, जिनमें पानी के जो समस्या थी वो भी उन्होंने काफ़ी इसमें योगदान दिया है। इसके साथ साथ तावड़ू शहर में काफ़ी बड़ा पार्क, एक मंदिर और जो भी आवश्यकता होती है, चाहे पानी पीने के लिए कोई RO लगाने की बात हो या गौशालाओं में किसी प्रकार की बात हो, M3M सहयोग मांगने पर वो हमेशा खड़े भी रहते हैं और सहयोग भी देते हैं। इस सब का नतीजा स्कूलों का उद्घाटन, छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, खेल और कन्या शिक्षा पर विशेष ध्यान और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के रूप में सामने आया है। सर्वोदय प्रोग्राम भविष्य में हम चाहेंगे कि हम पूरे देश भर में जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या बैकवर्ड एरियाज हैं, नूह में एक बार सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको आगे लेके जाएं और इंडिया में जहाँ पर भी ज़रूरत है विलेज डेवलपमेंट की, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट की, वहाँ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें और यही रिजल्ट्स लाकर हर विलेज को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। आखिरकार
सर्वोदय कार्यक्रम के तहत हर पहल तावड़ू और उस समुदाय के बच्चों के भविष्य के लिए ही है, ताकि एक पिछड़े हुए ब्लॉक को आशाओं से भरी एक जगह में बदला जा सके, जहां उनके सभी सपने सच हो सके। मैं बड़ा होकर ब्लैक कमांडो बनना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर IAS बनना चाहती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ।